पश्चिम बंगाल में घुसकर बीजेपी के पीएम उम्मीदवार ने ममता पर किया हमला, तृणमूल कांग्रेस ने किया पलटवार। श्रीरामपुर की रैली में मोदी का ममता पर हमला, बोले मां शारदा को शारदा चिटफंड में तब्दील कर दिया। जो मां शारदा थी और जो लक्ष्मी थी वो शारदा चिटफंड बन गई। जिस शारदा की हम पूजा करते थे वही शारदा चिटफंड बन गई। मोदी का ममता पर जोरदार हमला, बोले बंगाल को वोट बैंक की राजनीति का अड्डा बना दिया। ममता जी हमारी, उसको बंगाल की चिंता इन दिनों कम है, कुर्सी की चिंता ज्यादा है। इन दिनों वोट बैंक की राजनीति की स्पर्धा चल रही है। मोदी का ममता पर निशाना, बोले बांग्लादेशियों को देखकर चहकने लगती है पश्चिम बंगाल की सीएम। पश्चिम बंगाल में मोदी की चेतावनी, एनडीए की सरकार बनते ही खदेड़ दिए जाएंगे बांग्लादेशी। आप बांग्लादेशियों के लिए लाल झंडे बिठा रही हो, भाई बहनों लिख करके रखिए 16 मई के बाद ये बांग्लादेशी बिस्तरा बोरिया बांध के तैयार रखेंगे। ममता से मोदी ने दागे सवाल, बोले दीदी ने 1 करोड़ 80 लाख में बेची अपनी पेंटिंग, क्या किया पैसे का? 1 करोड़ 80 लाख में आपका चित्र बिका। 1 करोड़ 80 लाख में ये चित्र लेने वाला कौन था? पेंटिंग बेचने वाली बात पर तिलमिलाई तृणमूल कांग्रेस, कहा मोदी साबित करें आरोप, नहीं तो मानहानि केस के लिए रहें तैयार। पेंटिंग बेचने वाले आरोप पर तृणमूल कांग्रेस की सफाई, कहा चुनाव के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे। मोदी के आरोपों पर बिफरी तृणमूल कांग्रेस, डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार को बताया गुजरात का कसाई। मोदी पर तृणमूल कांग्रेस का पलटवार, डेरेक ओब्रायन बोले सीपीएम प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं गुजरात के सीएम। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का मोदी पर हमला, बोले जो अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख सका वो देश कैसे संभालेगा। पश्चिम बंगाल की रैली में मोदी ने राहुल पर भी साधा निशाना, बोले कांग्रेस उपाध्यक्ष के लिए टूरिज्म है गरीबी। राहुल गांधी पर मोदी का हमला, बोले हमारे लिए भारत मां है और उनके लिए भारत मां का है। हमारे लिए भारत हमारी मां का है, आपके लिए भारत तुम्हारी मां का है। कांग्रेस पर मोदी का जबरदस्त हमला, बोले मां बेटे की सरकार ऐसी गर्त में जाएगी कि 100 साल में भी नहीं संभल पाएगी। मोदी ने पीएम मनमोहन सिंह पर भी साधा निशाना, बोले पीएम को नहीं दिखी भ्रष्टाचार और महंगाई तो कैसे दिखेगी लहर। मोदी ने राहुल के भाषण को बताया कॉमेडी, कहा जल्दी ही लोग भूल जाएंगे कपिल शर्मा का शो। वो कपिल शर्मा की जो टीवी सीरियल आती है ना, अब थोड़े दिन में बंद हो जाए। इसी का सारा इकट्ठा करके टीवी वाले दिखा देंगे तो चुनाव की पूरी थकान कर जाएगी। मोदी का राहुल पर हमला, बोले अमेठी में 67,000 बेरोजगार में से महज 2100 को मिली नौकरी। गुजरात में आरटीआई कमिश्नर को लेकर सवाल उठाने पर मोदी ने दिया जवाब, बोले झूठ फैला रहे हैं मां और बेटा। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, देशभक्ति का जज्बा दिखाई देने लगता, लेकिन उसी बुंदेलखंड की नदियां हैं लेकिन पीने का पानी नहीं। मेहनत का किसान है लेकिन फसल का नाम निशान। भाई बहनों, सोनिया के आरोपों पर मोदी का जवाब, कहा कभी नहीं कहा देश को बना दूंगा स्वर्ग, सभी समस्याओं के समाधान का भी नहीं किया दावा। रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवाल पर मोदी का जवाब, बोले कानून अपना काम करेगा।
आईपीएल और फिक्सिंग विवाद से मोदी ने झाड़ा पल्ला। एक इंटरव्यू में बोले, सही जगह पर रख चुका हूं अपनी बात। दूरदर्शन के इंटरव्यू में बोले मोदी, मैंने अरविंद केजरीवाल को कभी नहीं कहा पाकिस्तान का एजेंट। आप पार्टी के नेता टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं जुड़ गया, उससे जुड़ गया, हमें कोई मिठाई बांटनी हुई, ये क्या है? मेरे सवाल है और जो एजेंट शब्द जिससे जुड़ा है वो प्लेबिसाइट की जिन्होंने बात की उसके संबंध में जुड़ा है। रायबरेली में गुजरात सीएम पर बरसी प्रियंका, मोदी के 56 इंच के सीने वाले बयान का दिया करारा जवाब। प्रियंका ने कहा, देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, दरिया जैसा दिल चाहिए। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है, इसे चलाने के लिए दरिया जैसा दिल चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा के आरोपों को लेकर प्रियंका का बीजेपी पर पलटवार, बोली बौखलाए चूहे की तरह दौड़ रही है पार्टी। बौखलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम था कि चुनाव के 1-2 दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा पर जारी की है वीडियो फिल्म का नाम है जमीन का कारोबारी या गुनहगार। दामाद की और इवन बीजेपी ने वीडियो के साथ जारी की दामाद श्री नाम की बुकलेट, वाड्रा के कारोबार का कच्चा चिट्ठा होने का दावा। बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा वाड्रा पर लगे आरोपों पर क्यों नहीं बोलती सोनिया गांधी। हमने आज इसमें कई सवाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछा है और हम स्पष्ट करना चाहते हैं, हम सारा सवाल का उत्तर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जानना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों के प्रोत्साहन के बिना इतना बड़ा कारोबार खड़ा नहीं हो सकता था। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, बोली राजस्थान और हरियाणा से बाहर क्यों नहीं फैला वाड्रा का कारोबार। बीजेपी का आरोप, राजस्थान में कोई नहीं खरीद सकता 175 एकड़ से ज्यादा जमीन, लेकिन वाड्रा के पास है 1634 हेक्टेयर जमीन। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस की सफाई, रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट से मिल चुकी है क्लीन चिट, चुनाव के वक्त निजी हमलों का मतलब नहीं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने मोदी को घेरा, कहा गुजरात में अदानी को कौड़ियों के भाव क्यों दी जमीन। बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करेगी कांग्रेस, रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में नहीं, गलत आरोप लगा रही है पार्टी। आंध्र में सोनिया का इंदिरा कार्ड, कहा विपक्ष में छवि खराब कराने का चलाया था अभियान, लेकिन मेडक की जनता ने दिया था जवाब। इंदिरा अम्मा पर हमला बोलने का अभियान चलाया, जिस प्यार से उन्हें अपनाया, अपना जबरदस्त समर्थन दिया, उसे मैं शब्दों में नहीं कह सकती। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने मोदी को दी चुनौती, कहा हिम्मत है तो सीधा मेरा नाम लेकर दिखाएं गुजरात के सीएम। मोदी ने बिना नाम लिए साधा था निशाना, कहा था 10 जनपद के करीबी नेता का मीट कारोबारी से है रिश्ता। गुजरात में राज बब्बर ने भी मोदी पर साधा निशाना, कहा मोक्ष प्राप्ति के लिए गंगा मैया ने गुजरात सीएम को बुलाया है बनारस। आज थम जाएगा 7वें चरण का चुनाव प्रचार, 30 अप्रैल को 90 सीटों पर होगी वोटिंग। आज मिशन गुजरात पर होंगे नरेंद्र मोदी, एक के बाद एक 6 जगहों पर लोगों को करेंगे संबोधित। महसाणा से शुरू होगी मोदी की रैली, साबरकांठा, पंचमहल, दाहोद, आणंद और अमरेली में भी लोगों को करेंगे संबोधित। आज 4 जगहों पर रैली करेंगे राहुल गांधी, पंजाब में 2 और यूपी में 2 जगहों पर कांग्रेस उपाध्यक्ष की जनसभा। आज रायबरेली में प्रियंका के रोड शो का आखिरी दिन नुक्कड़ सभाएं करके मां के लिए जुटाएंगे जन समर्थन। आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में बीजेपी नेता नितिन गडकरी का बड़ा दावा, बीजेपी सत्ता में आई तो खत्म होगा अनुच्छेद 370। सीधी बात में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी का दावा, जम्मू कश्मीर में लागू होगा कॉमन सिविल कोड। भारतीय जनता पार्टी को कॉमन सिविल कोड आर्टिकल 370 इज ए पार्ट ऑफ आवर आइडियोलॉजी।
इसमें आप नई बात क्या पूछ रहे हो? तो अगर फर्ज कीजिए आपकी सरकार बनती है तो क्या आप इन चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? 100% करेंगे। हमारी पार्टी को अगर पूरी ताकत मिलेगी तो जो हमारी पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दागे सवाल, कहा खुद को पिछड़ा बताते हैं मोदी लेकिन जाति क्यों नहीं बताते गुजरात के सीएम। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये पूछा कि नरेंद्र मोदी यदि आप पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो आपको ये भी बताना चाहिए कि आप पिछड़े वर्ग से कौन सी जाति से ताल्लुक रखते हैं। श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला का आपत्तिजनक बयान, मोदी को वोट देने वालों को समुद्र में डुबो देना चाहिए। जो मोदी को वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान जाना चाहिए, जो मोदी को वोट देगा उसको समंदर के अंदर डूब जाना चाहिए। गिरिराज सिंह के बयान पर फारूक ने की आपत्तिजनक टिप्पणी, बीजेपी नेता ने की थी मोदी विरोधियों को पाक भेजने की बात। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी ने दागे सवाल, कहा यह साफ होना चाहिए कि मोदी समर्थकों को समंदर में कौन डुबोएगा। राहुल पर टिप्पणी को लेकर मुश्किल में रामदेव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस। रामदेव की टिप्पणी पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सख्त, अध्यक्ष पीएल पुनिया ने की सख्त कार्रवाई की बात। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इसको संज्ञान लेकर कल ही यूपी गवर्नमेंट को, डीजीपी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस जारी किया है कि इसमें कार्रवाई क्या की गई है, अगर नहीं की है तो क्यों नहीं की। कम नहीं हो रही रामदेव की मुसीबत, हिमाचल सरकार ने वापस ली कांगड़ा में होने वाले शिविर की मंजूरी। रामदेव के बयान का लुधियाना में जोरदार विरोध, लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, फूका योग गुरु का पुतला। स्मृति ईरानी के लिए प्रचार करने पहुंचे नितिन गडकरी, कहा राहुल गांधी ने नहीं किया विकास। परेश रावल ने अहमदाबाद में लोगों से मांगे वोट, विरोधियों पर किए तीखे हमले, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी साधा निशाना। कानपुर में नगमा का रोड शो, कांग्रेस उम्मीदवार श्री प्रकाश जायसवाल के लिए मांगे वोट। बीते जमाने के कॉमेडियन जगदीप का लखनऊ से चुनाव प्रचार, बेटे जावेद जाफरी के लिए मांगे वोट, मोदी पर साधा निशाना।